हेलो बच्चों, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। आज मैं स्टार्ट करूंगी सेकंड पार्ट इस लेसन का। फर्स्ट लेसन जो है आवर अर्थ एंड सोलर सिस्टम। इस लेसन का मैंने हाफ पार्ट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, वीडियो अपलोड किया हुआ है। आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल का प्लेलिस्ट जो है उसमें जाओ तो आप लोगों को वहाँ पर 5th स्टैंडर्ड के सारे लेसन सब्जेक्ट्स के मिल जाएंगे। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए थे, उसके मैंने आंसर्स देखो यहाँ मार्किंग किए हुए सब मैंने आप लोगों को बताया है, दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के लिए क्या आ सकता है वो भी दिया है, अंडरलाइन करके बताया हुआ है। नाउ वी विल स्टार्ट द सेकंड पार्ट, आवर हेवनली बॉडीज इन द सोलर सिस्टम। ये अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी मेरे वीडियो शेयर करो। और बच्चों, मेरा और एक चैनल है राजेश किचन, वहाँ पर मैं कुकिंग के वीडियो शेयर करती हूँ। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक उसका लिंक दिया हुआ है और उस चैनल को भी आप लोग ज़रूर देखो और उसे सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है बच्चों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। सैटेलाइट्स। नाउ व्हाट इज सैटेलाइट? जब हम स्काई में देखते हैं रात को, अगर आप स्काई में देखोगे तो आपको दिखाई देता है मून। तो मून क्या है? मून इज कॉल्ड एज सैटेलाइट। तो किसका सैटेलाइट है? द मून इज सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अपने अर्थ का वो सैटेलाइट है। ठीक है, तो उसे हिंदी में कहते हैं उपग्रह। तो अपना जो अर्थ है दैट इज कॉल्ड एज ग्रह, और सन जो है उसे तो हम कहते हैं तारा है वो। मतलब वो एक स्टार है, सन जो है एक स्टार है। और ये जो बाकी के सब प्लैनेट्स हैं उनके भी क्या है, दूसरे सैटेलाइट से, मतलब जो ये प्लैनेट्स है वो क्या करते हैं, सन के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये पता है। लेकिन इन प्लैनेट्स के भी दूसरे सब प्लैनेट, मतलब उन्हें कहते हैं सैटेलाइट, वो इन प्लैनेट के अराउंड घूमते हैं। ठीक है, तो जैसे अपना जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड आप यहाँ पर देखोगे तो अर्थ के अराउंड यहाँ पे छोटा सा मून दिखाया है। तो ये मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है। इसीलिए हम रात को जब अंधेरा हो जाता है तब हम क्या देख सकते हैं, मून को देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक देखा नहीं है फुल मून तो फुल मून आप लोग देख लो, तो पूरा राउंड सर्कल मून आपको दिखेगा। और फिर एवरीडे वो थोड़ा 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 छोटा होते जाएगा, तो उसे हम बोलते हैं फेसेस ऑफ द मून। ओके, चलो इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है, अभी हम रीड करती हूँ। सम हेवनली बॉडीज रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट। तो जो सब हेवनली, ये जो प्लैनेट्स है, स्टार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, इन्हें सब क्या कहते हैं हम? ये सब क्या है? हेवनली बॉडीज है। तो जो हेवनली बॉडी रिवॉल्व करता है अराउंड प्लैनेट उसे हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट। सैटेलाइट्स टू गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। और सैटेलाइट का भी अपना खुद का लाइट नहीं होता है, तो वो लाइट कहाँ से लेते हैं? दे ऑल्सो टेक लाइट फ्रॉम सन। जैसे अपना अर्थ सन से लाइट लेता है, इसीलिए देखो सनलाइट की वजह से अपने इधर पूरा दिन होता है। और जब हम ऑपोजिट साइड में अर्थ का पार्ट चला जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? नाइट होता है। वी सी द मून एट नाइट, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। क्या करता है? इट रिवॉल्व्स, मतलब जो अर्थ है उसके अराउंड वो रिवॉल्व करता है, मतलब उसके अराउंड वो घूमता है। सो दिस इज अवर अर्थ, सॉरी दिस इज द मून, एंड मून क्या कर रहा है? अर्थ के अराउंड, लाइक हियर इज गिवन, अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करेगा और अर्थ जो है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा। जैसे आप मंदिर में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, या किसी पेड़ के अराउंड जब हम गोल गोल घूमते हैं तो वो गोल घूमना क्या हो गया? दैट इज कॉल्ड एज रिवॉल्यूशन। ओके, तो ऐसे ही वो रिवॉल्व करते हैं। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, हेंस इट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है ना, इसीलिए अर्थ का सैटेलाइट कौन है? मून है। तो अगर किसी और प्लैनेट के अराउंड घूमने वाले जो प्लैनेट सैटेलाइट्स है वो अगर उनके अराउंड घूम रहे हैं तो वो उनके क्या बन गए? सैटेलाइट बन गए। तो वो अर्थ के सैटेलाइट नहीं रहेंगे, तो वो उस प्लैनेट के सैटेलाइट रहेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम्स हैव सैटेलाइट्स। द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलॉन्ग विद देयर सैटेलाइट्स। तो वो क्या करते हैं? देखो, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अर्थ जो है वो तो रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, ये उसका ऑर्बिट है। लेकिन
जब अर्थ रिवॉल्व करेगा उसके साथ में जो मून है वो भी उसके अराउंड रिवॉल्व करते करते आगे आगे भी जाएगा, मतलब वो अर्थ के साइड से ही आगे आगे बढ़ेगा, मतलब वो भी क्या कर रहा है साइमल्टेनियसली, वो भी सन के अराउंड घूम रहा है, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली अर्थ के साथ में, ठीक है। देन ड्रॉप प्लैनेट्स, there are some smaller heavenly bodies that revolves around the sun. तो छोटे से small heavenly bodies है, like here we know that here we have Pluto. तो प्लूटो क्या है, ड्रॉप प्लैनेट है, बिकॉज ये बहुत ही छोटा है प्लैनेट, और वो भी क्या कर रहा है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, घूमता है। ऑफ दिस दे आर कॉल्ड ड्रॉप प्लैनेट। ऑफ दिस द मोस्ट वेल नोन इज प्लूटो। तो हमें प्लूटो, ये ड्रॉप प्लैनेट को हम सब नाम से जानते हैं। ड्रॉप प्लैनेट्स रिवॉल्व इंडिपेंडेंटली अराउंड द सन एंड दे हैव एन ऑर्बिट ऑफ देयर ओन। तो वो भी क्या करते हैं इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद अकेले ही सन के अराउंड घूमते हैं, और उसका भी ये ऑर्बिट है। ये जो वाइट लाइन यहाँ पे दिखाई है वो क्या है, उनका रास्ता है, जो सन के अराउंड वो घूमते हैं, वो रास्ता है ये। तो इस रास्ते को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड एज देयर ऑर्बिट। ये क्या है, इस सब का ऑर्बिट दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी विल सी एस्ट्रॉइड्स। सो व्हाट आर द एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड्स आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्मॉल बॉडीज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे प्लैनेट्स है ये बहुत ही बिग साइज के होते हैं, लेकिन एस्ट्रॉइड वैसे ही है बट दे आर वेरी स्मॉल, देयरफॉर इन्हें कहा जाता है एस्ट्रॉइड। वो पूरे यहाँ पर आप देखोगे पूरा बैंड जो है अराउंड, वो पूरा क्या है एस्ट्रॉइड है, और वो मार्स और जुपिटर दोनों प्लैनेट के बीच में है। ओके, देन what is given here, between the planet Mars and Jupiter there is a band of numerous small heavenly body, मतलब बहुत सारे नंबर्स, बहुत काउंटिंग, मतलब इतने सारे हैं, and they are called asteroids. Asteroids also revolves around the sun and you won't believe, आप लोगों को देखो यहाँ पर क्या दिया है, जो एस्ट्रॉइड्स है वो भी क्या करते हैं सन के अराउंड घूमते हैं, मतलब कितने सारे हैं ये तो प्लैनेट्स देखो, ओनली 8 प्लैनेट्स आर देयर, बट ये जो स्मॉल हेवनली बॉडीज है एस्ट्रॉइड्स है वो भी सारे सन के अराउंड घूमते हैं। मतलब जैसे हम अगर देखेंगे रास्ते पर इतनी सारी गाड़ियाँ घूम रही है, एक रास्ते पर सीधी जा रही है गाड़ियाँ, और कुछ के रास्ते उल्टे होते हैं, किसके सीधे होते, तो ऐसे होने के बाद भी ये सब कैसे सन के अराउंड घूम रहे हैं, और वो एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स नहीं होते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर वो जाकर ऐसे एक दूसरे पे बैंग नहीं होते। जैसे हम देखेंगे बॉल, हम क्या करते हैं, एक बॉल दूसरे बॉल के ऊपर फेंकते हैं तो कैसे दूसरा बॉल उड़कर जाएगा, तो वैसा अगर ये होगा तो क्या हो जाएगा, पूरे स्काई में ऐसे बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो जाएंगे, बट ऐसे कुछ भी यहाँ पर नहीं होता है, बिकॉज सबका अपना अपना एक रास्ता है, उनका अपना खुद का एक पाथ है, ऑर्बिट है। Compared to the sun, other heavenly bodies in the solar systems are much smaller. Then the moon is the closest to the earth. मून कैसा है, अपने अर्थ के बहुत ही नज़दीक है, इसीलिए हम उसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। That is why it appears to be so big, although it is actually very smaller, much smaller than the sun. अगर आप देखोगे तो हमें जितना सन दिखाई देता है उतना ही हमें क्या दिखता है, मून भी दिखता है, लेकिन सन है बहुत दूर है और जो मून है वो बहुत नज़दीक है अर्थ की। इसीलिए क्या हो रहा है, देखो अगर आप किसी बिल्डिंग में जाओगे तो जितना आप ऊपर के टॉप फ्लोर तक जाओगे तो आपको नीचे की गाड़ियाँ है, नीचे के लोग हैं, वो छोटे छोटे दिखने लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप बिल्डिंग में नीचे नीचे आओगे और देखोगे बाहर तो वैसे वैसे वो बड़े दिखने लगते हैं। लेकिन गाड़ी का साइज़ तो सेम है, जो पीपल है, लोग हैं, उनका साइज़ भी सेम है, लेकिन जैसे हम उसके नज़दीक रहते हैं तो हमें वो बड़े दिखेंगे, जैसे हम दूर 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 ऊपर जाएंगे हमें वो छोटे दिखेंगे। एरोप्लेन को आप देखते हो, एरोप्लेन कितना बड़ा होता है, लेकिन जैसे वो स्काई में बहुत ऊपर जाएगा तो छोटा सा दिखने लगता है, और जैसे जैसे वो नीचे नीचे आता है लैंड करने के लिए तो हम देखेंगे वो बहुत ही बड़ा दिखने लगता है। हाँ, तो ऐसे ही डिफरेंस यहाँ पर भी होता है, जो नज़दीक होते हैं वो बड़े दिखते हैं और जो दूर जाते हैं वो बहुत छोटे दिखते हैं, दे लुक वेरी स्मॉल।
Then the diagram of the solar system is given below. तो this is the solar system. इसे क्या कहते हैं? Solar system. In it, you see the sun in the center, the heavenly bodies that revolve around it, and other orbits, and their orbits, the planets, satellites, dwarf planet and asteroids are all part of the solar system. तो solar system में क्या क्या है? सोलर सिस्टम में सबसे मेन क्या है? स्टार है. कौन सा? सन. देन ये सब क्या है? हेवनली बॉडीज. वो क्या है? हेवनली बॉडीज कौन से हैं? प्लैनेट्स हैं, ड्वार्फ प्लैनेट है, एस्ट्रॉइड्स है, देन सैटेलाइट्स है. ठीक है. तो इस तरह से ये पूरा क्या कंप्लीट हो गया है? सोलर सिस्टम. नाउ कैन यू टेल, ये एक्टिविटी दिया है छोटा सा, क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं. लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द सोलर सिस्टम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. तो सोलर सिस्टम का डायग्राम जो दिया है, फिगर जो दिया है उसे देखना है और ये आंसर बताने हैं. विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन? तो सन के एकदम नियर, एकदम नजदीक. हाँ, कौन सा प्लैनेट है? दिस इज सन. एंड द फर्स्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी. कौन सा प्लैनेट है? मर्क्यूरी. जो फर्स्ट रिंग है, फर्स्ट रिंग मतलब वो फर्स्ट उसका ऑर्बिट है, तो फर्स्ट प्लैनेट इज मर्क्यूरी. द सेकंड क्वेश्चन, एट व्हाट पोजीशन इज द अर्थ फ्रॉम द सन? तो सन से कितने दूर पे अपना अर्थ है? देखो यहाँ पे फर्स्ट तो मर्क्यूरी है, सेकंड है वीनस एंड देन थर्ड कौन सा है? अर्थ. तो अर्थ का पोजीशन क्या है? थर्ड पोजीशन. सो द अर्थ फ्रॉम द सन एट द थर्ड पोजीशन. ऐसे आपको इसका आंसर लिखना है. विच प्लैनेट इज प्लेस बिटवीन द अर्थ एंड मर्क्यूरी? तो अर्थ और मर्क्यूरी के बीच में देखो कौन सा प्लैनेट है? यहाँ पर देखो वीनस. ओके. देन नेम द प्लैनेट बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मास इन सीरियल ऑर्डर. तो मास के बाद में, मास किधर है? दिस इज द मास, मतलब ये मास का ये लास्ट बैंड है. ठीक है. इसके बाद में देखो कौन से है? जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये लाइन से हमने यहाँ पर दिया है. सीरियल में बोला था, मतलब लाइन से बताने हैं एक के बाद एक. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम इज फारदेस्ट फ्रॉम द सन? तो अगर सोलर सिस्टम का सबसे फारदेस्ट मतलब दूर का प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून. और अगर आप देखोगे ड्वार्फ प्लैनेट पूछा गया है तो दैट इज प्लूटो. ओके. सो प्लैनेट इज नेपच्यून एंड ड्वार्फ प्लैनेट इज प्लूटो. नाउ हियर इज गिवन अबाउट द ग्रेविटी. ना ग्रेविटी क्या होता है? देखो अगर हम अर्थ के ऊपर हम खड़े हैं, हम चल सकते हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ ओनली ग्रेविटी. आप कोई भी चीज ऊपर से नीचे फेंको तो कहाँ जाएगी? सीधा नीचे जाती है, मतलब वो जमीन के ऊपर जाती है. दैट मीन्स जो भी चीज हम ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती है. क्यों आती है? बिकॉज अर्थ के पास एक पावर है और वो पावर को कहते हैं ग्रेविटी. और वो ग्रेविटी क्या है? हर चीज को नीचे खींचना. ठीक है. जैसे आपने देखा होगा जो मैग्नेट होता है, वो मैग्नेट क्या करता है? उसके नजदीक अगर कोई भी आयन का चीज लेकर जाओ, झट से नजदीक आ जाता है. ठीक है ना. तो वैसे ही यहाँ पर अर्थ अपने आप को हर चीज को नजदीक खींचती है. तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रेविटी. उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? उस पावर को क्या बोलेंगे? ग्रेविटी. ऑल हेवनली बॉडीज exert a force of attraction or a pull one another. This force is called the force of gravity. तो उसमें एक क्या है? ग्रेविटी फोर्स है. उसे हम ग्रेविटी कहेंगे, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे के पास खींचते हैं. द सन exerts a gravitational pull on all planets, whereas the tendency of the planet is to move away from the sun. As a result of these two forces, the planets keeps revolving around the sun at a fixed distance in a fixed orbit. In the same way, satellites revolve around their planet. तो सन के पास भी एक टाइप का ग्रेविटी है, जिसके वजह से वो क्या कर रहा है? वो अपनी जो प्लैनेट्स है उनको एक डिस्टेंस के ऊपर रख सकता है, इतना उसके पास पावर है. इसीलिए सब जो प्लैनेट है
स्पेसिफिक डिस्टेंस में मतलब उनका जितना डिस्टेंस है उतने ही दूर के ऊपर वो चलते रहेंगे, ठीक है, वो कभी भी नज़दीक नहीं आएंगे। और जो प्लैनेट है उनके अराउंड उसके छोटे जो सैटेलाइट्स है वो भी घूमते रहेंगे। बिकॉज ये क्यों हो रहा है? ग्रेविटी की वजह से, जो उनके पास एक फोर्स है, एक पावर है ग्रेविटी का, इसके वजह से ये सब होता है। इन विच डायरेक्शन डू दिस थिंग्स फॉल्स? अभी देखो यहाँ पर लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट फ्रॉम अ ट्री कहाँ पे गिरेंगे? कौन से डायरेक्शन पे? वो नीचे जाएंगे। सो दे फॉल एट द ग्राउंड। रॉक्स एंड रॉक्स दैट कम लूज फ्रॉम अ हिल साइड। तो हिल साइड से मतलब ऊंचे हिल से, पर्वत से जो रॉक गिरते हैं, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं? वो भी नीचे आते हैं। रेन फॉलिंग फ्रॉम स्काई, वो भी रेनिंग भी कैसा हो रहा है? नीचे ही जा रहा है। देन ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटी ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट। इसीलिए देखो सब चीजें अर्थ के ऊपर ही रहती है, कोई भी चीज गिरती नहीं है। नहीं तो क्या हो जाता अगर ग्रेविटी नहीं होता? तो हम तो सब आसमान में लटकते रहते। आसमान में हम जैसे मून के ऊपर ग्रेविटी नहीं है इसलिए मून के ऊपर क्या होता है? हम ऊपर नीचे ऐसे तैरते हैं, वैसे ही हो जाता अपने अर्थ पर भी। सो ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन्स ऑन इट इवन if we throw some things upward with a great force, it finally falls down to the ground. तो जितना भी ऊपर आप बॉल है अगर आपके पास, तो जोर से ऊपर फेंक कर देखो, जितना भी ऊपर फेंकोगे वो कहाँ जाएगा? फिर से नीचे आ जाएगा। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, इतना आप लोगों को पता चल गया है। तो अभी मैं नेक्स्ट जो पार्ट आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी, थर्ड पार्ट इस लेसन का, उसमें हम आगे के जो भी एक्सप्लेनेशन दिया है उसे कंटिन्यू करेंगे। और हम बच्चों इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स ये भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, इसके आंसर देने वाली हूँ। तो इसीलिए मेरा चैनल आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करो, ताकि 5th स्टैंडर्ड के मैंने मैथ्स के भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो भी ज़रूर देख लो। दूसरे हिंदी, मराठी, इंग्लिश सब्जेक्ट्स भी मैंने अपलोड किए हैं। मतलब ओवरऑल मैं सारे सब्जेक्ट्स, ग्रामर सब देती हूँ। तो इसीलिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आप लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट है आप इसमें सर्च करके देख सकते हो। हाँ, प्लेलिस्ट में आप लोगों को सब मिल जाएगा। ठीक है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय अनदर चैनल दैट इज राजेश किचन, उसे भी सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, प्लीज हेल्प मी टू ग्रो। थैंक यू।